ये QR कोड क्या है? ग्रुप ज्वाइन करने के लिए? नहीं, ये लाइब्रेरी ज्वाइन करने के लिए इसको स्कैन करेंगे हाँ। तो वो लिंक आ जाएगा, उस पर एक डिटेल्स थोड़ी बहुत भरनी होगी तो वो ऑनलाइन हमारे पास सबमिट हो जाता है। और ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए है, ये लाइब्रेरी का लिंक अगर मतलब रजिस्ट्रेशन गूगल फॉर्म का? गूगल फॉर्म। अच्छा। उसके बाद एक ऑफलाइन फॉर्म भी देते हैं, हाँ। तो उसको भर के पहले ये भरना होता है। सबसे पहले कोई भी यदि लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहता है तो इसको स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन करेगा, स्कैन कीजिए, फॉर्म भरिए गूगल का। हाँ। इसके बाद फिर एक ऑफलाइन फॉर्म आप देते हैं, उसको आप फिल कीजिए। हाँ, ऑफलाइन। ग्रुप ज्वाइन करना है तो इसको जब ये सारे प्रक्रिया हो जाएगी तो ये तब ये है, इसको एक लिंक हमारे पास आ जाएगी, उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जब ऐसा नहीं है कि कोई भी बाहर का आया, स्कैन किया और ज्वाइन किया, नहीं, आप उसको अप्रूव करेंगे। वो फॉर्म जब जमा हो जाता है तब अप्रूव करते हैं। बढ़िया है। तो गुरु जी कितने साल से चल रहा है ये सब? ये लगभग यहाँ 5 साल से है पड़ा। 5 साल से? 4-5 पहले दूसरी जगह थी, हाँ, उसको फिर ये नए प्लेस पर शिफ्ट किए, बड़ा गांव में ही? बड़ा गांव में। तो अभी कितने बच्चे होंगे लगभग? अभी दिन में लगभग मतलब टोटल रजिस्ट्रेशन तो देखा जाए तो 400 बच्चों का लगभग है हमारी लाइब्रेरी में, लेकिन डेली लगभग 100-150 बच्चे यहाँ आते हैं बड़ा गांव के आसपास? आसपास बहुत दूर दूर तक गांव के आते हैं। जैसे चिरगांव से आते हैं बच्चे। चिरगांव के बगल में एक रोड पे गुलारा गांव है, वहाँ से कुछ बच्चे आते हैं, यहाँ बैठी होंगी। और बहुत बच्चे इधर कोछावर तक के आते हैं, इधर पालर है, बिठरी तक के बच्चे आते हैं। और इधर पालर, और पालर के बगल में जौरी गांव है। मतलब बड़ा गांव के लगभग 8-10 किलोमीटर के क्षेत्र के बच्चे, 10-12 किलोमीटर के क्षेत्र के बच्चे आते हैं। चूँकि मेन हाईवे पे है तो बच्चों को ऐसी कोई समस्या, कन्वीनियंस की कोई समस्या नहीं, आने जाने में कोई समस्या नहीं, हमें भी आने में कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत आ सकते हैं। और ये हम लोग का एक बाहर का कॉमन सा सेक्शन है जिसमें कंप्यूटर लगे हुए हैं, और सारे कंप्यूटर सबके लिए अलाउड है। सबके लिए? जिनके पास मोबाइल नहीं है, जैसे मैं बोलता हूँ कि जिनके पास मोबाइल नहीं है खुद का, वो अपना जैसे ऑनलाइन कोचिंग बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए रहते हैं, तो अपना कंप्यूटर लॉगिन करें, वाईफाई लगा हुआ है, अपना देखें यहाँ पे। तो अपनी तरफ से कंप्यूटर भी है, वाईफाई भी है, बैठने की व्यवस्था है, माहौल है, किताबें भी हैं। लगभग कितनी किताबें इकट्ठी कर ली? ये सामने आप देख ही रहे हैं, लगभग हमारे पास 5000 किताबें होंगी, अलग अलग स्कूलों की, क्लास की, कंपटीशन की, और सब बच्चों के लिए बिल्कुल निःशुल्क, कहीं भी लॉक नहीं लगा किसी अलमारी में। जो बच्चा जिस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहे सब फ्री है। हम यहाँ तक कि बच्चों को फॉर्म भरने के लिए जो सीट देते हैं वो भी हम प्रिंट करा के देते हैं। हाँ, बढ़िया। 5 साल से लगातार कर भी रहे हैं। और केवल यही नहीं, हम लोग के कोछावर में भी ये पुस्तकालय सेम ही है। बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम कोछावर में बना हुआ है। वहाँ कितने बच्चे हैं कोछावर में? वहाँ लगभग 2-4-5 गाँव के बच्चे आते हैं, तो वहाँ भी लगभग दिन में 50-60 बच्चे डेली बैठते हैं। वहाँ भी ये सारी सुविधा है, वाईफाई है, इन्वर्टर लगा हुआ है, सीटिंग पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट लाइब्रेरी का, किताबें वहाँ भी रखी हुई हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, ये सब एग्जाम की सारी किताबें रखी हुई हैं। गुरुजी एक चीज़ बताओ, ऐसे लोग बहुत हैं जो मदद कर रहे हैं और ऐसी लोगों की वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें चल रही हैं अच्छी, तो ये कहाँ से आता है कि हमें ये शुरू करना है? ये चूँकि मैं झांसी का रहने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ BIT इंजीनियरिंग कॉलेज है कोछावर में, वहाँ से 16 से 20 तक मैं बीटेक किया हूँ। तो बीटेक करने के दौरान जैसे हम लोग कुछ दोस्त थे, 4-5 दोस्त मिलके, तो हम लोग शाम के समय आसपास के गांव में पढ़ाने जाते थे। तो धीरे धीरे 2-4 गांव में जब हम लोग विजिट किए कि खाली टाइम में कुछ ऐसा किया जाए, तो देखे कि यहाँ एजुकेशन का माहौल बिल्कुल नहीं है। फिर हम लोगों ने एक बार ऐसे अपने आपस में डिस्कस किया कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के सीनियर्स आप देखेंगे लगभग 1989 से हमारा कॉलेज है, तो लगभग 25 से 30 कंट्रीज में हमारे सीनियर होंगे, अलग अलग कंट्रीज में, 25 से 30 देशों में। इससे ज़्यादा ही BIT के इससे ज़्यादा ही होंगे, कम मैं बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा कंट्रीज में होंगे, और अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, अच्छे अच्छे कंपनीज में है। जाहिर सी बात है, जब इंडिया से बाहर है तो अच्छी ही पोस्ट पे गए होंगे, और इंडिया में भी अच्छी पोस्ट पे हैं। तो फिर हम लोग दोस्तों ने ऐसी बात किया कि कॉलेज तो हमें यहाँ बहुत कुछ दिया है, झांसी ने और कॉलेज ने और झांसी के लोगों ने, क्योंकि लोगों का भी सहयोग है हमें आगे बढ़ने में। जो भी छात्र यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे जो भी सेकेंड क्लास एम्प्लॉई और जो भी एम्प्लॉय होते हैं, मैक्सिमम आसपास के लोग होते हैं, तो सबका कुछ ना कुछ सहयोग रहा है सबके आगे बढ़ने में। तो हम लोग ने ये सोचा कि फिर BIT क्या दे रहा है यहाँ के आसपास के लोगों को। सही बात है, यहाँ आसपास के लोगों के लिए BIT क्या कर रहा है। तो उसी सिलसिले में फिर हम लोगों ने डिस्कस किया
हमें जॉब के लिए भी जाना था, मैंने जॉब छोड़ा। जॉब के लिए कहाँ से ऑफर था? एक कंपनी है रिलायंस की, ऑस्ट्रेलिया एक्सप्रेस, तो मेरे दोस्त हैं कई उसमें, तो उसमें ऑफर था। फिर एक दो कंपनी में और अप्लाई किया, रेजोनेंस में मैं गया था, रेजोनेंस में एज ए टीचिंग के लिए। तो यहाँ कुछ दिन में मतलब गया नहीं। फिर यहाँ बच्चों को फ्री में हम जेई की तैयारी भी कराते हैं। ये तो है ही मेरा सिस्टम। इसके अलावा 20 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट इंजीनियरिंग की तैयारी प्लस रहना खाना पीना सब कुछ। और कुछ का सिलेक्शन भी हुआ है? सिलेक्शन हुआ है इस बार 10 बच्चों का। 10 का। और पिछले बार वेरी फर्स्ट बैच को जिसमें बढ़ाया था उसमें से 3 बच्चों का हुआ है सिलेक्शन, अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। और केवल सिलेक्शन ही नहीं, वो बच्चे बिल्कुल स्लम से आते हैं और उनका एडमिशन की फीस, उनके पूरा 1-1.5 लाख रुपए जो भी फीस होती है वो पूरा मैंने जमा किया खुद से, अपने लोगों की हेल्प से, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी हमारे सीनियर्स हैं, उनकी हेल्प से। और इस बार भी जितने बच्चों का फीस नहीं जमा हो पाई, उन बच्चों का कहीं ना कहीं से फीस अरेंजमेंट, उनके जाने की व्यवस्था, वहाँ रहने की व्यवस्था, वहाँ अच्छा, उन बच्चों की आप कह रहे हैं कि बहुत स्थिति गड़बड़, कैसी स्थिति थी उन 10 एकाध बच्चों के बारे में बताना चाहेंगे? जैसा मैं बता सकता हूँ कि वो बच्चे जब पढ़ाई कर रहे थे, जब मैं पहली बार 2 साल 3 साल पहले इन बच्चों से मिला था, तो वो कभी ये नहीं सोचे थे कि बीटेक भी कोई चीज़ होती है। वो आज बीटेक करने जा रहे हैं। दूसरी, उनकी पारिवारिक स्थिति, किसी के 1 घर है, किसी के 2 घर हैं, ऐसे एक कमरा में रह रहे हैं। पिताजी मजदूरी करते हैं, किसी के पिताजी बाइक मैकेनिक हैं। तो इस टाइप के बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, यही बच्चे हैं। और बाकी हायर सोसाइटी के बच्चों को वैसे हमारे पास रिसोर्सेज भी कम है और हम थोड़ा सा अवॉइड भी करते हैं। जिनकी वाकई में स्थिति कमजोर है, उनके मदद के लिए हम आगे हैं। और पिछले साल तक हम बच्चों को, जैसे ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते थे, तो उनको मैं पढ़ाता था। लेकिन ये हॉस्टल खोलने का यही पर्पस था कि उन बच्चों को 2 साल में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा था। हम मेहनत किए जा रहे थे, फिर गांव में जाके फिर वही माहौल, जैसे गांव का माहौल, घर का माहौल। बेसिकली हमारे यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं उनके घर पे वैसी व्यवस्थाएं नहीं है कि पढ़ाई लिखाई के लिए एक माहौल बन पाए। तो उसीलिए मैं उन बच्चों को इस बार से रखने की, खाने पीने की पूरी, अभी चलेंगे हम लोग हॉस्टल भी आपको दिखाएंगे। हॉस्टल में सारी व्यवस्थाएं जो एक अच्छे फैमिली में, एक मध्यम वर्गीय परिवार में जो सुविधाएं पढ़ने लिखने के लिए जो चाहिए, खाने पीने के लिए जो हेल्दी डाइट चाहिए, वो सब कुछ हॉस्टल में दे। और सब कुछ निःशुल्क है? सब चीज निःशुल्क है। एक हॉस्टल में कुछ ले रहे हैं? कुछ नहीं, 1 रुपया भी चार्ज नहीं। और कितने बच्चे हैं हॉस्टल में? हॉस्टल में अभी लगभग टोटल 21 लोग रह रहे हैं। 21। एक ये तस्वीर देखो, कितनी शांति से बढ़िया पढ़ाई हो रही है, जैसे प्राइवेट सर लाइब्रेरी में हम लोग जाते हैं। मेरे यहाँ बस एक चीज की कमी है कि हम एसी नहीं लगवाए हैं, बाकी झांसी की कोई भी प्राइवेट लाइब्रेरी से बेहतर लाइब्रेरी है हमारी। ऐसा कुछ भी आपको नहीं लग रहा होगा कि यहाँ निःशुल्क जैसा कुछ चल रहा है। हाँ नहीं, वाकई में जो यहाँ देख रहे हैं, और बच्चे भी, मुझे लगता है कि अपन लोग जो है 10 मिनट से कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन बच्चे अपने काम में फोकस है, लिख रहा है, अपना पढ़ रहा है। अंदर बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं। अच्छा, कितने रूम हैं जहाँ पढ़ाई हो रही है? ये 1, 2 और ये क्लासरूम है जिसमें मैं पढ़ाता हूँ। इसमें सामूहिक सबको पढ़ाते हैं? मैं पढ़ाता हूँ जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं। बाकी पढ़ाने के अलावा जो समय जैसे खाली है, तो ये लाइब्रेरी आज तो थोड़े से, अभी लंच का टाइम हो गया तो बच्चे चले गए, नहीं तो पूरा भरा रहता है। तो जगह नहीं मिलती है तो क्लासरूम में बैठ के बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, हैं कहाँ के आप रहने वाले? मैं हूँ गाजीपुर का रहने वाला। गाजीपुर। तो अकेले झांसी आया था। आप अकेले झांसी आए और पढ़ने के लिए आए थे? पढ़ने के लिए आए थे, इंजीनियरिंग करने के लिए। 2016 में बीआईटी में मेरा एडमिशन हुआ था। और पूरे जीवन में पहली बार मैं झांसी आया था। जब से आया तब से मैं गया नहीं। अब घर बहुत कम आ गए, झांसी ही घर बन गया आपका? हाँ, यही घर है। और यहाँ के लोगों ने काफ़ी प्यार भी दिया। ऐसा नहीं है कि केवल मेरी तरफ से ही है। यहाँ के लोगों का व्यवहार, माहौल, वो सब ऐसा मिला। कभी हमें कोई समस्याएं नहीं हुई। यहाँ जहाँ मैं रेंट पे रहता हूँ वहाँ भी समस्याएं। अच्छा, समस्याएं तो आती हैं हर काम में, और कोई ऐसा काम जो बिल्कुल ही निःशुल्क चल रहा हो? समस्याएं क्या आई वो, और आप बताओ, जैसे शुरुआत की तब। सबसे बड़ी समस्या तो फाइनेंशियली चीज़ें आती हैं, आर्थिक स्थिति। और जब आदमी नौकरी छोड़ के बैठा हो तो और समस्याएं। परिवार की जो इच्छाएं होती हैं कि बच्चे को बाहर भेजा है पढ़ने के लिए, तो कुछ समय बाद कमा के। अच्छा, घर वाले नहीं कहते कि हमने तो भैया पढ़ाने भेजा था, तुम क्या कर रहे हो, तुम खुद पढ़ाने लगे हो? कभी कभी इस मामले में मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे पिताजी कभी इस चीज़ के लिए कभी प्रेशर नहीं डाले मेरे ऊपर कि तुम यही करो। उन्होंने बोला कि तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो। कभी कभी वो, उनको बीच बीच में अभी याद आता है तो बोलते हैं कि ये बैंक का फॉर्म भर देते, कहीं बैंक में बाबू का फॉर्म निकला हुआ है। हाँ, घर वालों ने तो पढ़ाने के लिए, चलो हॉस्टल चलते हैं, घर वालों ने तो पढ़ाने के लिए भेजा था। क्लासरूम भी, क्लासरूम है। ये और
इसमें सामूहिक आप हाँ पढ़ाई क्लास वगैरह लेता करवा हूँ, ये स्मार्ट क्लास जैसे टीवी, कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लास भी देखते हैं सामूहिक, इसमें वाईफाई लगा हुआ है तो अपना जैसे क्लास चालू कर लिया, 10-15 लोग बैठ गए, अपना यहाँ से ऑनलाइन क्लास देख लिया। ये जो लाइब्रेरी है 9th से 12th तक की? नहीं, हाँ ये लाइब्रेरी में तो कोई भी आ सकता है, बेसिकली छोटे बच्चे कम आते हैं, 10th के बाद के बच्चे जो जैसे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या जो जितनी नॉन टेक्निकल एग्जाम है, पीसीएस तक की तैयारी करने के 4-5 बच्चे आते हैं जो गांव के पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। और इतना तक मैं कहा हूँ कि यहाँ आसपास के कोई बच्चे अगर 4-5 रेडी हो जाए और उनको पीसीएस की अगर तैयारी करना है तो मैं एक अलग से कमरा उनके लिए डेडिकेटेड लाइब्रेरी में बना दूंगा, उनके लिए अलग से। यदि कोई चाहता है कि यूपीपीसीएस या एमपीपीसीएस की उनको तैयारी करनी है और उसमें कैलिबर हो, उसका एक हम टेस्ट करेंगे छोटा सा, ऐसा भी नहीं कि मतलब हम व्यवस्था कर दिए वो फिर नहीं आ रहे हैं, इरेगुलर हैं, तो रेगुलर चाहिए एकदम, हाँ सिंसियर अगर है तो उनको भी रहने के लिए खाने पीने की भी व्यवस्था इधर अगर जरूरत पड़ी तो मैं व्यवस्था आप कराएंगे? करा देंगे। वाह वाह, आओ हॉस्टल देखते हैं।